हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं क्लास 6 की हमारे साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 13, जो कि हमारा फन विद मैग्नेट्स। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे चैप्टर का नाम ही है फन विद मैग्नेट्स, मतलब मैग्नेट के साथ फन। आप लोगों ने बचपन में मैग्नेट्स तो देखे होंगे। गोल कलर के गोल भी आते हैं हमारे मैग्नेट, जिसे हम सर्कुलर मैग्नेट कहते हैं। और एक खिलौना भी आता था इस तरीके का हमारा। इस तरीके के दो मैग्नेट्स होते हैं जिनको हम उछाल उछाल के खेलते थे और आपस में चिपकते थे। तो आज हम जानेंगे मैग्नेट्स हमारे होते क्या है, मैग्नेट्स का यूज़, सब कुछ चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Paheli and Bujo went to a place where a lots of waste material was piled into a huge heap. Something was exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk, and the long hand of the crane lowered a block over a heap. Then it began to move. Many of the iron junk was sticking and block it moved away. इसका मतलब है, इससे समझ सकते हैं, ये जो क्रेन है, ये स्क्रैप, ये जंक यार्ड है। क्या है? जंक यार्ड, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल सारा जमा होता है। तो वहाँ पे एक क्रेन क्या है, इसने जो अटैच कर रखा है, ये एक मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है, जो कि अपने आसपास जितना भी जंक होता है, मतलब जितना भी आयरन होता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, ये आयरन की, ये हमारी मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि आपका कोई भी मैग्नेट, जैसे हॉर्सशू हो, मैग्नेट में हमारे दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। क्या? एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। और ये आपके आयरन को अट्रैक्ट करता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। देख सकते हैं, फ्रिजेस पे हम स्टिकर्स चिपकाते हैं, उनके अंदर मैग्नेट होता है। आयरन नीडल को हम संभाल के रखने के लिए अपने मैग्नेट्स रखते हैं। इस तरीके से आपकी जो ज्योमेट्री बंद होती है, यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ज्योमेट्री होती है उसके अंदर एकदम से बंद हो जाती है, उसके अंदर भी अंदर मैग्नेट होता है। तो देख सकते हैं, ये सारी कॉमन आइटम्स हैं जिनके अंदर मैग्नेट्स होता है। अब मैग्नेट में ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये समझते हैं। और इसको मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ, मैग्नेट्स को मिला कैसे, सारी चीज़ समझते हैं। How were magnet discovered? It is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greeks. He used to take his herd of a sheep and go to nearby grazing for mountain. He would take a stick with him to control his herd. The stick has a small piece of iron attached at one end. इसका मतलब है कि एक शेफर्ड था, जिसे हम चरवाहा कह सकते हैं, उसका नाम था मैग्नस। वो ग्रीस कंट्री में रहता था और वो अपने शीप्स और गोट्स को चारा चरने के लिए उनको माउंटेन्स पे ले जाता था। उसके पास एक ठीक स्टिक रहती थी, छड़ी जिसे कहते हैं हम, जिससे वो उसको इनको कंट्रोल करने के लिए रखता था, और एक एंड पे उसके आयरन होता था। वन डे ही सरप्राइज्ड टू फाइंड a stick to had pulled hard on his free stick from a rock on the rock. मतलब एक जगह उसकी स्टिक ऐसे चिपक गई, किस पे? एक रॉक पे, माउंटेन साइड। जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारी फोटो में दिखाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी फ़ोटो है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखिए, ये फोटोज, अ नेचुरल मैग्नेट ऑन द हिल साइड. It seems that if the stick was being attracted by the rock was a natural magnet material, and it attracted the iron tip of the shepherd stick. It is said that this is how natural magnet were discovered. और इसी तरीके से मैग्नेट डिस्कवर हुआ, क्योंकि वो रॉक एक नेचुरल मैग्नेट था जिसने आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सच रॉक वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। क्या? मैग्नेटाइट। और ऐसी रॉक्स को हम मैग्नेटाइट नाम दे देते हैं। Perhaps after the name of the shepherd, magnetite contains iron. Some people believe that magnetite was first discovered at the place magnesia. The substance having the property of attracting iron are known as magnets. और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि मैग्नेट्स डिस्कवर मैग्नीशिया जगह से हुए हैं, ठीक है। पर
ऐसी प्रॉपर्टी जो आयरन को अट्रैक्ट करे, कोई सब्सटेंस में ऐसी प्रॉपर्टी है जो आयरन को अट्रैक्ट कर ले, उन्हीं को ही मैग्नेट्स बोला जाता है। दिस इज़ हाउ स्टोरी गोज। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड द सर्टेन रॉक्स have the property of attracting pieces of iron. They also found the small pieces of these rocks have some special properties. They named these naturally occurring magnet materials. Later on, the process of making magnets from the pieces of iron was discovered. Now these are known as artificial magnet. मतलब जब हम अलग अपनी फैक्ट्रीज में जो मैग्नेट्स बनाते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। नाउअडेज इस तरीके के हमारे मैग्नेट्स होते हैं, जैसे देख सकते हैं हमारे। ये हमारा बार मैग्नेट है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, और ये हमारा सर्कुलर मैग्नेट है। इस तरीके से मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट, ये देखिए सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट्स, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। पेपर क्लिप से कैसे हैंग करा जाता है प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इतनी एक्टिविटी इतनी ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे न्यू टॉपिक पे, हमारे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक हों और जो नॉन मैग्नेटिक हों। यहाँ पे एक्टिविटी से समझाया हुआ है कि हमें लेनी है चीज़ें और उसको देखना है मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रही हैं, यानी जैसे प्लास्टिक, स्केल, आयरन हमारे साथ अट्रैक्ट करेगा। इसका कंक्लूजन यही है कि वी अंडरस्टैंड दैट, मैं आपको समझाता हूँ इसका कंक्लूजन क्या है एक्टिविटी का। We understand that a magnet attracts certain materials whereas do not get attracted towards magnet. The materials which get attracted towards a magnet are called magnetic. जो materials magnet की तरफ attract हो जाते हैं उन्हें हम magnetic कह देते हैं, जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट। और कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉट अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्ट नहीं होती है मैग्नेटिक से, उनको हम नॉन मैग्नेटिक कह सकते हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, इस तरीके से। ये हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में आ जाएंगे। जो आपकी स्टिचिंग की नीडल होती है वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। ये एक्टिविटी 3 है। ये आयरन फिलिंग्स के ऊपर है, रबर मैग्नेट। अगर आप अपने मैग्नेट को, कोई भी मैग्नेट हो, उसको अगर आप मिट्टी में रब करेंगे, क्या करेंगे, रब करेंगे, मिट्टी में उसको घुमाएंगे, तो देखेंगे हम उस पर कि मिट्टी ऐसे चिपक जाएगी। क्या चिपक जाएगी? याद रखिएगा ये आयरन फिलिंग्स होती हैं। क्या होती है? आयरन फिलिंग्स, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे सैंड में मिली हुई होती हैं, और पर उनका नेचर तो मैग्नेटिक होता है क्योंकि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए वो हमारे मैग्नेट्स पे आके चिपक जाती हैं। और याद रखिएगा हमारे मैग्नेट्स के पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। 2 पोल्स होते हैं हमारे, जो कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखते हैं हमारे मैग्नेट्स का यूज़ हमारी डायरेक्शन फाइंड करने में भी होता है। मैग्नेट्स वर नोन टू people from ancient time. Many properties of magnets were also known to them. You might have read many interesting stories about use of magnet. आप लोगों ने मैग्नेट की स्टोरी जानी होगी क्योंकि लोगों को मैग्नेट्स का यूज़ पहले से पता था। वन सच स्टोरी इन अबाउट एम्परर इन चाइना। एक एम्परर था चाइना में जिसका नाम था होंगटी। It is said that he has a chariot with a statue and a स्टैचू ऑफ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। उसके पास एक रथ सा था जिसमें एक स्टैचू था लेडी का। यह देख सकते हैं आप, ये वो रथ है। ये देख सकते हैं, ये रथ है लेडी का, इस तरीके से ये स्टैचू है, और ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म शोइंग दैट वे एंड द स्टैचू हैड अ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इट कुड रेस्ट इन द सच पोजिशन दैट इज एक्सटेंडेड बाय आर्म पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साइड। बाय extended arm of the statue, the emperor was able to look a direction when he went to new place on his chariot। मतलब ये उस तरीके से आपके कैरियर को काटने में काम आ सकता था, क्योंकि जो एम्परर था वो भी इसी को डायरेक्शन करके रोटेट करता था, जिसको डायरेक्शन बताते थे। ये भी एक एक्टिविटी है जो ऑलवेज कम्स टू अ रेस्ट। ये पढ़ते हैं हम एक्टिविटी।
The line shows the direction in which magnet was pointing in rest. Now rotate the magnet gently, pushing the one end in the direction and let it to come again rest. Mark the position of the two ends in a position of rest. Thus the magnet how rotates. Magnet that is in a direction. Note the find. Do you find that magnet always comes to rest? ये आपकी एक्टिविटी है, ये पढ़ने की एक्टिविटी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको इसका मेन कंक्लूजन बताता हूँ मैं, जो सिंपल सी भाषा में क्या है। द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग। याद रखिए, जो मैग्नेट का पॉइंटर जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसको नॉर्थ सीकिंग कहते हैं, जिसे नॉर्थ पोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल। एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसे साउथ पोल कहा जाता है। ऑल मैग्नेट्स हैव पोल्स, देयर शेप्स में बी नॉर्थ एंड साउथ आर द पोल्स मार्क्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। बहुत समय यूजफुल है हमारे लिए। फॉर सेंचुरीज ट्रैवलर्स ये हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ट्रैवलर्स ने इनका यूज़ करा है अपनी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विद अ थ्रेड। वो क्या करते थे? सस्पेंड करते थे, मतलब एक थ्रेड से बांध के नेचुरल मैग्नेट्स को पॉइंट करते थे, विच दे कैरीड विद देम, और अपने साथ कैरी करते थे। इस तरीके से जो जितने भी शिप्स होते थे, उन पे जितने भी सेलर्स होते थे हमारे, वो इस तरीके का यूज़ करते थे अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि अगर हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे तो हम आसपास लोगों से पता कर सकते हैं डायरेक्शन, पर शिप में क्या होता है, डायरेक्शंस का पता ही नहीं लग पाता, क्योंकि आसपास पूरा समंदर होता है और आप किसी को पूछ भी नहीं सकते उधर। तो उस जगह पर ज़्यादा इसका यूज़ हुआ था। पर जैसे टाइम बीतता गया, एक डिवाइस डेवलप हुआ जो कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी पे था, जिसका नाम दिया गया कंपास। क्या? कंपास। ये देखिए इसकी फ़ोटो कंपास की। कंपास इज़ यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसके ऊपर ग्लास कवर होता है, एक मैग्नेटाइज नीडल होती है जो अंदर होती है और फ्रीली रोटेट होती है। कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल with a direction to mark on it. The compass is kept at a place where we wish to know the direction. मतलब मुझे जहाँ से डायरेक्शन जाननी है उसको वहाँ पे प्लेस करना चाहिए। इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इसकी नीडल हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। व्हेन इट कम्स टू अ रेस्ट द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल नॉर्थ एंड साउथ आर ऑन द टू एंड्स ऑफ द नीडल। मतलब ये जब तक रोटेट करे, जब तक नॉर्थ साउथ और दोनों एंड्स उसके आना चाहे। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक इट इज़ यूजली पेंटेड डिफरेंट कलर। मतलब जो आपकी ये नॉर्थ पोल है, अगर आप इसको जानना है तो ये आपकी अलग से कलर में होगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ ये रेड कलर में है, जिससे हमें पता लग जाएगा नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ की अपोजिट में हमारे क्या होगा? साउथ होगा। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी है मेक योर ओन मैग्नेट्स। आप लोग अपना ही मैग्नेट बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ। हम अब सिंपल मेथड जानेंगे। एक रेक्टेंगुलर पीस लेंगे मैग्नेट का, प्लेस ऑन ए टेबल। नाउ टेक अ मैग्नेट एंड प्लेस ऑन इट्स poles to the near one edge of the bar of the iron without lifting the magnet. Move it along with the length of the bar till you reach the lift the magnet. मतलब आपको उसको रब करना है। क्या करना है? रब करना है, और फिर उसको उठाना है मैग्नेट को टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार विच वी यू सेम पॉइंट। मूव द मैग्नेट अगेन एंड अगेन। इसको आपको 30 मिनट्स तक करना है। ब्रिंग अ पिन नियर द आयरन बार। मतलब देखिए, आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, आपने यहाँ से रब करना चालू करा, फिर इसको उठा के ले गए, फिर रब करना चालू करा। ऐसा 30 से 40 बार आपको ज़रूर करना है। और फिर उसके बाद कुछ आयरन फीलिंग्स लानी है उसके आसपास, और आपको देखना है कि उसमें मैग्नेट में अट्रैक्शन हो रहा है नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा तो प्रोसेस को आपको वापसी कंटिन्यू करना है। आप ऐसे अपना मैग्नेट बना सकते हैं, और आप उसको कैन ऑल्सो यूज़ आयरन नेल और नीडल और ब्लेड टू कन्वर्ट देम इनटू मैग्नेट। और आप आयरन नेल नीडल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैग्नेटिज्म का है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉपिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ बिटवीन द मैग्नेट्स। मतलब अट्रैक्ट करना और उनका रिपेल कर जाना। याद रखिए, जब आपका नॉर्थ पोल क्या
इस हमारे मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि जो आपके लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स जैसे नॉर्थ को अगर नॉर्थ के साथ अगर आप एक मैग्नेट ले रहे हैं जिसका नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे अपने दो मैग्नेट्स लिए, एक का ये नॉर्थ पोल है, दूसरे का ये साउथ पोल है, दूसरा मैग्नेट यहाँ है, नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ। अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से आगे मिलाओगे तो ये लोग रिपेल कर जाएंगे मतलब आपस में जुड़ेंगे नहीं, पीछे की तरफ भागेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। और अगर आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएंगे, किससे, साउथ पोल से मिलाएंगे, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए ये प्रॉपर्टी है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आप लोग देख सकते हैं, ये फिगर में दे रखा है आपको, फिगर ए में ये ब्लू हमारा, ये रेड को समझ लिए आप नॉर्थ पोल और ब्लू को समझ लिए साउथ पोल। देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब मिलाया जा रहा है, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर जब यहाँ पे नॉर्थ को नॉर्थ से करा जा रहा है तो यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। आप लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। और मेन जो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन देम पोल्स अदर मैग्नेट। आप इसको लटका के भी कर सकते हैं, मतलब एक आपने थ्रेड से दूसरे मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, मतलब लटका दिया फ्री हैंड, और दूसरे मैग्नेट से उसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। मेंशन मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड। हाँ, अगर मैग्नेट को हीट किया जाए, हैमर किया जाए या ड्रॉप किया जाए हाइट से, तो वो वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। टू कीप देम सेफ, उनको सेफ रखने के लिए मैग्नेट शुड बी केप्ट इन अ पेयर्स, और उनको पेयर्स में रखा जाए। लाइक विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड। Iron should be placed across the ends। मतलब उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे इधर दिखाया हुआ है, इधर एक आयरन वुड ब्लॉक लगाया हुआ है इनके बीच में, ताकि ये आराम से इनकी प्रॉपर्टी लूज़ ना हो। क्या हो, लूज़ ना हो। इस तरीके से आप इनको रख सकते हैं। और ये कुछ इसके मैग्नेट्स के यूजेस हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं आपके टीवी में, टीवी हो गया, टॉयज़ हो गए, सीडी हो गए, मोबाइल हो गए, रेडियो कैसेट्स हो गए। ये तो बंद हो चुके हैं, पर जो पहले के लोग हैं उन जानते होंगे। आप लोग अपने मम्मी पापा से या फिर दादा दादी से पूछिएगा, उनके टाइम पे ये होते थे। इनमें कॉम्पैक्ट डिस्क में इनमें मैग्नेट्स को यूज़ होता था, और इसीलिए इनको मैग्नेट से दूर रखा जाए, क्योंकि इनके अंदर भी मैग्नेट प्रेजेंट होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में नहीं होता, पर और चीज़ों में होता है, क्योंकि ताकि वो अट्रैक्ट ना कर सके। क्योंकि अगर मैग्नेट को आप दूसरे मैग्नेट को लेके आओगे तो वो उनकी फोर्स बहुत होगी, क्योंकि जो टीवी है, टीवी में बहुत हैवी फोर्स वाले मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं। अगर आप उसके पास मैग्नेट लेके आओगे तो आप अपना टीवी भी ख़राब हो सकता है आपका, और आपको भी डैमेज आ सकता है। तो देख सकते हैं हमारा चैप्टर भी एंड होता है यहीं पर ही। ये इसकी समरी है। एक बार समरी को चैप्टर पढ़ने के बाद समरी को ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको एक तरीके से क्लैरिटी मिलती है कि अपने चैप्टर में क्या पढ़ा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज चैप्टर पढ़ने के बाद आप इसको एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं, वरना मैं इसकी एक आंसर्स के साथ एक और वीडियो के साथ इसको शेयर कर दूँगा, जिससे आप लोगों के इनके आंसर्स मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि, और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली ऐसी अपडेट्स और मिल सके। और बाकी के जो हमारे साइंस के चैप्टर हैं उन पे भी हम जल्दी वीडियो डालने की ट्राई करेंगे।